हेलो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी की एक नई वीडियो में मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एपिसोड 3 लेकर के। एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा है तो मैं आई कार्ड में लगा दूंगा, उसको जाकर देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टॉप लॉस, आपका छोटा स्टॉप लॉस या सबसे छोटा स्टॉप लॉस, इससे भी छोटा स्टॉप लॉस की एक वीडियो में एपिसोड 4 या 5 में आपको बना दूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी है और बतानी है। तो आज के लिए छोटा स्टॉप लॉस कैसे करें और छोटे स्टॉप लॉस की क्यों ज़रूरत है और इस वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत क्यों है, तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। थोड़ा समझ सुन लीजिए फंडामेंटली। देखिए, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, फिर इंडिया पाक का जो है कि युद्ध होने लगा। उसके बाद फिर आपका जो है कि एक ट्रम्प जी ने टैरिफ का वार छेड़ दिया। तो इन सभी चीज़ों से फंडामेंटली पूरी दुनिया, ग्लोबल मार्केट जो है प्रभावित हुई है। इसलिए स्टॉप लॉस यानी कि अपने व्यापार में, ट्रेडिंग में जो है लॉस को कम करने की स्ट्रेटेजी सबसे पहले ट्रेडरों को सबसे पहले आना चाहिए और सबको सीखना यह जरूरी है। और साथ ही साथ एक अच्छा ट्रेड भी देता है, यही स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी ट्रेड देता है। लाइव मार्केट में रनिंग कैंडल पर राकेश सोनी जी ने मुझसे पूछा था कि सर लाइव मार्केट में कोई कैंडल की एजुकेशनल स्ट्रेटजी बताइए, तो मैं लेकर आ गया हूं। आइए समझते हैं उसको कैसे। ठीक है, तो फंडामेंटली पूरा ग्लोबली जो है कि क्या होने की संभावना, अनसर्टेनिटी सब जगह है, क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले हमको चाहिए EMA पेन से समझ लेते हैं। EMA 21 चाहिए हमको। यह एक इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, जो कि 21 कैंडल का, 5 मिनट में 21 कैंडल का देता है। और मैं समझाऊंगा इसको बिटकॉइन के चार्ट पे, और बाकी के चार्ट सभी जहां जहां कैंडल है वहां वहां यह काम करता है। जिस भी मार्केट में, फॉरेक्स में काम करना है, इंडेक्स में करना है, या आपको इंडियन इंडेक्स में करना है, कमोडिटी मार्केट में करना है, कहीं भी आप क्रिप्टो में काम करें, बिटकॉइन में काम करें, सभी जगह यह काम करता है और सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। इंट्राडे के लिए करना है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, और इससे 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। और आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 आवर के चार्ट पे और 1 डे के चार्ट पे आपको करना पड़ेगा इसको। सभी टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। तो आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, वीडियो में चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है, यदि हम लॉन्ग का ले रहे हैं, लॉन्ग का यानी कि हम कॉल के लिए ले रहे हैं, तो ये में ऐसे ऐसे करते हुए यदि जाएगा ऐसे, तो ये में यदि इस तरह से जा रहा है तो हमको चाहिए एक इसमें ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आए, EMA के ऊपर आए ग्रीन कैंडल। और इवन रेड कैंडल कैट चाहिए, रेड कैंडल एक चाहिए, एक है तो भी ठीक है, ऊपर आया, 2 आया तो भी ठीक है, और 3 भी आ गया तो भी ठीक है। ठीक है, 3 कैंडल ऊपर आना चाहिए EMA के ऊपर। इसको मैं बना देता हूँ ठीक से। EMA के ऊपर पहली चीज तो मैं रेड कैंडल को भी, ग्रीन कैंडल को भी बहुत अच्छे से बना देता हूँ। पहले साइकोलॉजी को समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस पे आप काम करिएगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल नीचे से मार्केट आ रही है और ऊपर आ गया ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है। इसके बाद हमको एक चाहिए रेड कैंडल जो नीचे से ऊपर आए। ये मान लीजिए 1 हो, 2 हो, या इवन 3 हो। 3 भी है तो ठीक है। बस एक चीज करना है इसमें कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है इस रेड कैंडल, इसके जो है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल है इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए या छोटा होना चाहिए ताकि एसएल कम लगे। इसके बाद हमको चाहिए ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाए और ब्रेक कर दे इस प्रकार से, इस वाले रेड के हाई को, जो सबसे हाई हो इन सबों में। जैसे कि ये वाला सबसे हाई है, ठीक है, ये सबसे हाई है। और साथ ही साथ ये वाले पे भी हम काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। एक कैंडल हो
तो भी अच्छा, 2 कैंडल हो तो भी ठीक है, 3 कैंडल है तो भी यह सेटअप काम करता है। 4 कैंडल नहीं होना चाहिए, 4 कैंडल पे काम कम करता है, लो प्रोबेबिलिटी बनती है, काम ही नहीं करता है अच्छे से। तो ये होना चाहिए। और इसके ये ब्रेक जैसे ही ऊपर करे, इसके हाई पे हमारी बनती है एंट्री, और एसएल जो है पिछला हाई से हम लोग, सॉरी टारगेट हम पिछला हाई से ले लेते हैं। या इसमें एक बोनस भी मैं बता दूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक बोनस भी रहेगा आपको, तो वो भी मैं दूंगा आप लोगों को। और एसएल जो है इन्हीं रेड कैंडल्स के नीचे रहेगा, एसएल यहीं पे रेड कैंडल्स के नीचे रहेगा। तो ये दोस्तों है आपका लॉन्ग के लिए। अब शॉर्ट के लिए देख लेते हैं। शॉर्ट के लिए ठीक अपोजिट होता है। शॉर्ट के लिए जैसे हमको ये ईएमए हमारा नीचे उतर रहा है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ही ईएमए जो है नीचे उतरता है, कैंडल इधर से चल रही है, और हमको इसमें चाहिए एक तो रेड कैंडल नीचे उतरती हुई, एक रेड उतरे फिर दूसरी भी उतर जाए, अच्छे से उतर जाए, एक मतलब इसके नीचे उतर जाए अच्छे से। उसके बाद हमको चाहिए एक ग्रीन कैंडल, इसमें एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी हो, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमको एक ग्रीन भी हो तो ठीक है, दूसरा भी ग्रीन तक ले सकते हैं, तीसरी भी ग्रीन तक ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। 2 या 3, एक बहुत अच्छा होता है, 2 एवरेज होता है, और तीसरा जो है थर्ड मतलब सेटअप होता है, 4 एकदम खराब होता है, और 3 पे आप जो है सेटअप बना के काम कर सकते हैं, लाइव मार्केट में ये मिलता है। तो इसमें अगली चीज हमको चाहिए, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल इसने ये जो है आपका, यहाँ पर देख लीजिए इसने क्या किया, इस वाले ग्रीन के लो को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, और टारगेट इसके नीचे चाहे जहाँ पर भी आप ले लें, 1.5 का टारगेट लेना होता है वैसे, 1.5 रिस्क रिवार्ड 1.5 का लेना चाहिए। और एसएल इन सभी कैंडलों के ऊपर एसएल, इसीलिए सबसे छोटा एसएल है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका एसएल 500, 600 या 200, 300 का होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर वो गलत है। या मैक्सिमम जो है 700, 800 तक होना चाहिए एसएल, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं अफोर्ड करना चाहिए इस अनसर्टेनिटी के माहौल में, इस मार्केट में, और ग्लोबल का जो इस समय चल रहा है टैरिफ वार, इसको लेकर के एकदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि लॉस यदि होगा, आपके खिलाफ कैंडल चली गई, तो सारा का सारा पूंजी ही समाप्त हो जाता है। और होप में ट्रेडिंग कभी मत करिए। पहली चीज होती है डिसिप्लिन में आप काम करिए, डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के आप काम करेंगे आपका बड़ा लॉस होगा, कोई नहीं रोक सकता है। और ये एनालिसिस होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो मात्र 10% काम करता है। 90% ट्रेड में आपका माइंड और साइकोलॉजी, माइंड एंड साइकोलॉजी काम करता है। तो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी करिए, बाकी सारी चीज़ें हम लोग सिखाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम अपना EMA 21 लगाते हैं, EMA 21 EMA ऐसे हम प्लॉट कर लेंगे, खोज करके क्लिक किया और EMA प्लॉट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है। EMA 99 कैंडल का ये बताता है, तो इसमें सेटिंग में हम आएंगे और इनपुट में इसको 21 कर लेंगे। 21 क्यों? क्योंकि मार्केट लगभग 21 डेज ही चलता है। 30 का करना है आप 30 पे करिए, 20 पे करिए, या फिर 25 पे कर लीजिए, जैसे जिस भी आप डे में सेट होना चाहते हैं उसमें आप कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, मैं इसी से ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर ट्रेड। तो इसमें इसका जो है थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि समझाने में मुझे आसानी।
तो ये हो गया, EMA 21 आ गया। इसके नीचे है EMA 21, इस ब्लू वाली लाइन के यदि नीचे है तो यहाँ पर पुट का आप सेटअप देखेंगे, इसके ऊपर है तो कॉल का सेटअप देखेंगे। इसके ऊपर है तो कॉल, इसके नीचे है तो पुट। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं सेटअप ढूंढते हैं। आज ही जैसे सेटअप बना हुआ है, आज ही सेटअप बना हुआ है, देख लीजिए। मैंने कहा था कि पहली कैंडल हमको चाहिए, देखिए EMA के ऊपर कैंडल चाहिए, EMA के ऊपर कैंडल चाहिए। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं क्या होना चाहिए। EMA के ऊपर कैंडल चाहिए हमको तो, और कैंडल हमेशा छोटी होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। कैंडल हमेशा छोटी होनी चाहिए, और SL भी लगेगा, टारगेट भी होगा, सभी चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा। SL भी होगा, टारगेट भी होगा, इसका जरूर ध्यान रखना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर बना हुआ है सेटअप। सबसे पहले तो स्विंग के लिए समझा देते हैं, डे पर आप लोगों को डे पे समझाते हैं दोस्तों। डे पर देखिए, ये स्विंग के लिए जैसे कोई आज खरीदे BTST, बाय टुमारो और सेल बाय टुडे सेल टुमारो, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसमें जैसे देख लीजिए, ये कॉल का एक सेटअप मेरे पास है। यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर गई, इसको बोलते हैं अप क्लोज कैंडल, ऊपर क्लोज करती है इसलिए ग्रीन को अप क्लोज कैंडल बोलते हैं। तो एक कैंडल हमको ग्रीन चाहिए, मिला यहाँ ग्रीन, इस वाले डेट में 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 25 को, और 18 अप्रैल को देखिए एक छोटा सा रेड बना हुआ है, छोटा सा रेड बना हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए 19 अप्रैल को इन कैंडल ने काटा नहीं, बराबर ही बनाया रखा, 20 को भी नहीं, 21 को जो है ये पूरी तरह से सेटअप बन जाता है और एंट्री कर लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पर, इसी पर हॉरिजॉन्टल लाइन हम डाल देते हैं, मैग्नेट को एक्टिव कर लेते हैं, रिमूव कर दिया था मैंने। यहाँ पर देखिए इसी पर जो है कैंडल एक डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल, ताकि इसका इस रेड वाली का हाई पता कर सकें हम लोग। हाई हमें पता चल गया, देखिए इसका ये हाई है। तो इसके हाई को जैसे ही ये ब्रेक करता है, हमको पहली चीज चाहिए रेड, ग्रीन कैंडल कॉल के लिए ग्रीन मिला, ग्रीन के बाद हमें रेड भी मिल गया, रेड के बाद अगली ग्रीन है, फिर अगला ग्रीन है, और तीसरे दिन जो है ये यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। एंट्री यहाँ, SL यहाँ पे, और टारगेट ऊपर देखिए। टारगेट तो 1.5 से हम लोग टूल से ले लेंगे, 1.5 के टूल से। वैसे टारगेट ऐसे भी लिया जाता है, T1, T2 और T3, पिछले हाई को मार्क करते हुए टारगेट लिया जाता है। ये पिछले हाई को, एक तो ये मैनुअली होता है ताकि देखने में आपको लगे कि हाँ टारगेट। और सबसे जरूरी चीज है कि जब भी ट्रेड में करें तो पहला चीज आपको देखना है, टारगेट ही पहला होना चाहिए। पहला टारगेट देखें, दूसरा SL देखें कितना है, तीसरे नंबर पे आता है एंट्री। और सबसे पहले ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री देखते हैं, फिर उसके बाद SL देखेंगे, फिर टारगेट देखते हैं। ये गलत है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना आप कमा सकते हैं, कमाना कितना है, ये सबसे पहले देखिए आप। इसको टूल लगा कर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि मैं एक टूल लगा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा हमारा जो है SL आता है, और 1.5 तो हमें बहुत पहले ही मिल गया, देखिए यहीं पे मिल गया 1.5। बल्कि इसको डिसेबल ही कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं मैग्नेट को। देखिए 1.5 हमको यहीं मिल गया, 1.5 का टारगेट यही में, 1.2R या 1.5R का जो है आप लेके चलेंगे। कितनी कैंडल में, एक ही कैंडल देखिए यहाँ पर है,
एक कैंडल ऊपर गई और उसी दिन सेम डे ही आपका टारगेट हो जाता है, 21 को ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये 1.5 आर का है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा आर आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम टारगेट कर दें तो कितना टारगेट मिला है, 14 मिला है। छोटा सा एसएल है, 14 का टारगेट है और एसएल कितना है, 2.8% का एसएल है। 2.8% का एसएल हो गया आपका। और एसएल तो देखिए यहाँ पर ही है, टारगेट यहाँ पर हो गया, एंट्री यहाँ पर है। यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये 3 टारगेट यहाँ पर है। तो इसमें आप किसमें सुटेबल है, कहाँ आपको ट्रेड करके निकलना है, एग्जिट कहाँ करना है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। कहाँ आपको निकलना है अपना सोच लीजिए, कब निकलेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंड बताएंगे, मैं सिर्फ सिखा और बता सकता हूँ। रनिंग कैंडल में भी ये काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये हो गया आपका डेली के लिए, स्विंग के लिए। अब मैं बता देता हूँ, इसी में देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है लेकिन लो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी बना हुआ है वही चीज कॉल का। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ऊपर गई, बड़ा करके दिखा, एक कैंडल ग्रीन ऊपर आई, फिर अगली कैंडल ग्रीन बनी, फिर तीसरी वाली यहाँ पे एक रेड बनी, इसके ऊपर ये ब्रेक करती है तो आपकी एंट्री है, एसएल यहीं पे नीचे है और टारगेट देख लीजिए, टारगेट इतना दूर है। ये हुआ आपका इसका। अब आते हैं इंट्राडे में कैसे करते हैं हमें। इंट्राडे में मैं कैसे करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरा फेवरेट है, तो इसी टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ काम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ मिल रहा है इस समय। देखिए वर्तमान में यहाँ पे कैंडल बना रही है, मैं इसको टाइम और डेट भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये सेटअप बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बनने की सेटअप कोशिश कर रहा है और ये नीचे जाता है तो ये सेटअप होगा। आप हमको करके बताइएगा कमेंट कि 26 जुलाई 25 को 1:25 के बाद क्या टारगेट हुआ 1.5 का या नहीं हुआ, 1.5 का टारगेट पुट में मिला कि नहीं मिला। इसको बिटकॉइन के यूएस डॉलर चार्ट पे मैं हूँ और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हूँ। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है, आप लोग गूगल से इसको डाउनलोड कर लें, सिग्न इन कर लें और गूगल अकाउंट से कोई भी ईमेल अकाउंट से जो है सिग्न इन कर सकते हैं। ट्रेडिंग और चार्टिंग के लिए और कैंडल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको कर लीजिए। यहाँ पे आप बताइएगा, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कॉल का, एक ईएमए के ऊपर है ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल ईएमए के ऊपर है। उसके बाद हमें एक रेड मिला, 2 रेड मिला, दोनों रेड मिला, लेकिन हम दूसरे वाले के जो नीचे है, जो लो है, यहाँ पे एसएल लगाएंगे। एसएल यहाँ पे लगेगा और एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और टारगेट इधर कहीं हम लोग 1.5 का कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एक सबसे पहले हम इस पे डाल देते हैं इसके हाई पर, इसी के रेड वाले के हाई पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। और सिखाने में कोई असुविधा हो रही है, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आए तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया और इसके बाद हम इसमें 1.5 का देखते हैं होता है कि नहीं होता है। टारगेट छोटा सा ही है, ये रेड वाली कैंडल के ठीक थोड़ा सा नीचे रखा जाता है और इसमें देख लीजिए 1.5 तो हाफ कैंडल में ही हो गया। 5 मिनट के मैं चार्ट पर हूँ और ये गया है टारगेट यहाँ तक। देखिए सेम डे हुआ है, 5 मिनट के ही चार्ट पे हुआ है और ये 26 जुलाई का है। लाइव मार्केट में अभी थोड़ा देर पहले हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5:30 बजे मॉर्निंग का है, 5:30 बजे मॉर्निंग की ये कैंडल है। पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है 0.05 का, माने कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 0.5 का यदि एसएल है, 5 पैसे का एसएल है तो 23 रुपए का प्रॉफिट होगा। एसएल का मतलब है घाटा होगा तो सिर्फ 5 पैसे का होगा, पैसे में समझिए, और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा, 23 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना अच्छा ये जो है सेटअप है।
दोस्तों टॉप क्लास का सेटअप है। ये है कॉल के लिए, पुट के लिए भी हम बता देते हैं। पुट में कहीं मिल जाता है, यहाँ पर भी देखिए ये सेटअप है, एक सेटअप यहाँ भी है, ठीक है। मुझे स्क्रीन टाइम से ये सब चीज़ें आएंगी, फटाफट आप देख पाएंगे। एक सेटअप यहाँ पर भी है और एक सेटअप आपका यहाँ पर भी है, ये सेटअप है। तो सेटअप बहुत सारे हैं, आप हर डे कुछ न कुछ जो है मार्केट से पैसा कमा के निकल सकते हैं, जरूर निकल सकते हैं। देखिए एक सेटअप यहाँ मैंने बोला था कि एक यहाँ पे रेड कैंडल उतरे, ठीक है, और 1 2 3 ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही ये ब्रेक करता है इस वाले ग्रीन के लो को ब्रेक करेगा, एंट्री है। एसएल इस ग्रीन वाले से थोड़ा सा ऊपर लग रखा जाता है, सॉरी, एसएल इस ग्रीन वाले से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, जरा सा, एकदम टाइट एसएल नहीं रखते हैं, थोड़ा दूर पे रखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे। तो एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन डाल देते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सबसे लो जो है ग्रीन का सबसे लो वाला पार्ट, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, क्योंकि कैंडल ऐसी ही मिलेगी, एकदम बना बनाया सेटिंग पर एक ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें देख लेते हैं पुट का देख लेते हैं यहाँ पे लगा करके। इससे भी छोटा एक स्टॉप लॉस का मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा, उसको जो है वॉल्यूम से ट्रेड किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा नहीं। देखिए 1.5 हमको मिला क्या, हम ग्रीन के थोड़ा सा ऊपर मार रखेंगे एसएल को, इधर 1 मिला है तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, अच्छा नहीं इसको मानेंगे। आप बहुत बढ़िया रहे तभी करिए। अगला देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा मिला है, बहुत ही बढ़िया। और एसएल छोटा मिले तो और अच्छा है। एसएल छोटा कैसे आप पकड़ेंगे अभी बता दे रहे हैं। एसएल को छोटा कैसे आप करेंगे, अपने टारगेट को लंबा लंबा मिलेगा, ये भी इसमें बता दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल है, इसको समझिए, ये वाली कैंडल, इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा डेट भी आपको दिखे। ये वाली 25 जुलाई 6:05 AM पे, 25 जुलाई 6:05 AM पे ये वाली कैंडल जो है आपकी एक। और हमेशा यदि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल से छोटा ग्रीन आपको मिल जाए, रेड कैंडल से ग्रीन छोटा मिल जाए, यहाँ पे छोटा मिले तो बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं कि इस पिछले वाले रेड कैंडल पे जो है अपना ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ग्रीन पे भी लगा सकते हैं, ग्रीन के थोड़ा ऊपर और इसके थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिला हमको एक रेड चाहिए, फिर ग्रीन चाहिए, फिर रेड जब तोड़ेगा तो हमारी एंट्री बनेगी, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, उसको हम लगा कर देखते हैं। एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई। ये है आपका रिस्क रिवार्ड कितना मिल जाएगा हमको, ये देख लीजिए 3 का मिल गया रिस्क रिवार्ड, 3R का रिस्क रिवार्ड मिल गया। 3.5 का रिस्क रिवार्ड है, जबकि एसएल में काफ़ी दूर लगाया हूँ। एसएल जो है इस वाले कैंडल पे मैं लगा दिया हूँ, इस कैंडल पे, तो जल्दी स्टॉप लॉस भी नहीं होगा। इस कैंडल पे भी लगा सकते हैं या इस पिछली कैंडल के बीच में भी लगाया जाता है एसएल। एसएल जैसे पिछली कैंडल, ये जो कैंडल है इस ग्रीन वाले कैंडल से थोड़ा सा ऊपर बीच में भी लगाया जाता है एसएल, ताकि कभी कभी ये होता है, ये जो अगली कैंडल ये बनेगी, आपको जानकारी तो है नहीं कि अगली कैंडल कैसी बनेगी, स्पाइक कभी कभी मार देता है, निडल की तरह ऐसे मार के आपका एसएल लेके चला जाएगा। तो एसएल ले भी जाएगा तो बहुत ही छोटा लेके जाएगा, तो ये बड़ा ही अच्छा ट्रेड में पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए यहाँ पर 9.48R का जो है रिस्क रिवार्ड मिला है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो है 0.22 का 22 पैसे का यदि आपको लॉस होगा, 22 पैसे का लॉस होगा तो 2 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए 22 पैसे का लॉस है और 2 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट होगा। अब फटाफट से जो है और थोड़ा सा सेटअप को देख लेते हैं, चलते हैं दूसरे चार्ट पे, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में भी। निफ्टी कल बहुत ही अच्छा बना था सेटअप निफ्टी 50 में,
उसको भी देख लेते हैं, कहीं बना है बढ़िया सेटअप तो उसको भी कर लिया जाएगा। ये देखिए निफ्टी 50 में बना है, टॉप क्लास का सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी 50 में सेटअप है ये आपका, ये ईएमए है ब्लू वाली लाइन, ये रेड रेड उतरी कैंडल, इसके बीच में ग्रीन कैंडल है, इसको ब्रेक करेगा लो को तो हमारा सेटअप बनेगा। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन देकर देख लेते हैं। इसके लो को मैं मार्क कर लिया और यहीं पे जो है हम दे देंगे टूल लगा देंगे, रिस्क रिवार्ड का ये टूल है यहाँ पे, ये हो गया रिस्क रिवार्ड का टूल। और इसको छोटा कर देते हैं, ग्रीन के ठीक ऊपर रखेंगे एसएल, ग्रीन के ठीक ऊपर एसएल हमने रख दिया, पिछले जो भी ग्रीन हो इसके ठीक ऊपर एसएल मैंने रख दिया। अब देखिए निफ्टी 50 में ये पुट का सेटअप बना था, पुट रहेगा तो पुट में मिलेगा आपको 11.7, मैं तो यहीं पे निकल जाऊंगा ना, यहाँ पे 1.5 ही मैं लेने के लिए कह रहा हूँ, 1.5 या 2R, 1.5 या 2R का रिस्क रिवार्ड लेना है। लेकिन आपको यदि मिल रहा है तो आप ट्रेल करते जाइए अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट को बड़ा कर लीजिए। लगभग 10 से 12 आर रिस्क रिवार्ड जो है आप बहुत ही आराम से कल ले सकते थे। और ये डेट भी मैं बता दूं आपको, हाल फिलहाल का ही है, ये देख लीजिए डेट, यहाँ पे ये डेट भी उपलब्ध है, ये देखिए डेट, ये डेट है रिसेंट का है ये। और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों, और किसी में है सेटअप तो देख लेते हैं। ऐसे ही सारे इंडेक्स में बना है, आपको कहाँ कहाँ सेटअप मिला जरा सा हमको देख करके आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी देख सकूं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में कल भी सेटअप बना हुआ था, ये देखिए कितना अच्छा सेटअप बना है बैंक निफ्टी का, ये पुराना ही है जिससे मैं डेली अपडेट देता हूँ। यहाँ देखिए सेटअप बना है, ये हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक रेड चाहिए, नीचे उतरा है पुट के लिए, यहाँ पे ये ग्रीन के पास हम लगा देंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे ये टूल। जैसे ही इसके नीचे है आपका हमारा जो है बन गया सेटअप, 1.5R, 2R, 3R, 6R जो भी लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसी कैंडल में निकल जाएंगे और यहाँ पर ये पिछली कैंडल का ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर जो है हम मार्क कर लिए हैं इसको, एसएल को देखिए ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर, ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर हमने जो है एसएल कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए इतना बड़ा आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा। अब बारी आती है उस बोनस की दोस्तों, जिस बोनस के लिए मैं शुरू में अनाउंस किया था आप लोगों को, तो उसको भी मैं बता देता हूँ अभी। तो बोनस ये है कि इसमें यदि आरएसआई भी लगा लेते हैं, आरएसआई का टूल लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। आरएसआई यहाँ पे बता देता है कि आपको यहीं पे यहीं कहीं निकलना है, ठीक है। एक ठो मैं प्रयोग करके बता देता हूँ आपको, सेंसेक्स में भी ऐसे ही बना है, उसको भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी बना है इसी तरह का, तो उसको भी देख लीजिए आप। सेंसेक्स में थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी बना हुआ है, लेकिन फिर भी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये हमारा रेड है, नीचे एक ग्रीन उतरा है, उसको ब्रेक किया तो हमारे देखिए ये सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रॉफिट देगा, लेकिन 1.5 तो दे ही देना चाहिए, मे भी हो जाना चाहिए 1.5 तो मिल जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा एसएल को छोटा कर देते हैं, क्योंकि एसएल जो है हमारा ग्रीन वाले से ऊपर होना चाहिए। इसको हटाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ये देखिए ये ग्रीन के ऊपर हमने एसएल रख दिया और ये मिल गया हमें
यहीं पे मिल गया 2 आवर का सेटअप, यहीं पे मिल गया और सुबह सुबह ही मिल गया। कितने बजे मिल रहा है सुबह? ये देख लीजिए हमारा सेटअप बन रहा है 9:40 पे, मॉर्निंग में ही बन जा रहा है सेटअप। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, उसमें देख लेते हैं हमको कहाँ पर दिया होगा बढ़िया से। RSI टूल को भी मैं लगा देता हूँ। वैसे RSI अपोजिट का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 RSI अपोजिट का जरूर देखिए। जब तक उसको नहीं देखेंगे ये वाला एपिसोड, तीसरा एपिसोड आपको नहीं समझ में आएगा स्ट्रेटेजी का, जिसमें कि स्टॉप सबसे छोटा स्टॉप लॉस जो है मैं बताया हूँ आपको। RSI देख लेते हैं, इसमें 2 लाइनें चल रही है और 14 का ये प्लॉट आ रहा है, तो इसमें जो है एक तो अनटिक कर दिया जाता है ये में, और ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये बता, यहाँ पर देखिए एंट्री आपकी जरूर आपके किए हैं और RSI बता देता है कि यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि 30 के नीचे हो गया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको हर हाल में यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, हर हाल में यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, ये बताता है RSI। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऊपर से सेल करते करते आए हैं लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। यहाँ पे RSI की वीडियो में मैंने बताया था कि ओवर सोल्ड हो चुका है, ये तो ओवर सोल्ड हो गया है, तो यहाँ इससे ज़्यादा आप सेलिंग नहीं होगी, इससे ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी। आपका यहीं पे एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट यहीं पर है, आप एग्जिट कर लीजिए, फिर कहीं सेटअप बनेगा तो फिर काम करिए। तो ये रहा दोस्तों लाइव और रनिंग कैंडल को कैच करने का, और कंटिन्यूअसली का ये सेटअप है, कैंडल चल रही है उसी में आपका सेटअप बनेगा। रिवर्सल का RSI होता है सेटअप, रिवर्सल का मतलब यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, रिवर्सल का जो सेटअप होता है RSI होता है, ये रिवर्सल का सेटअप, यहाँ कंप्लीट कर लिया सेलिंग, उसके बाद ये ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा, दो में से एक ही काम करता है, या तो ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा, यही काम करता है। और यह जो सेटअप EMA21 का है, यह सेटअप कंटिन्यूअसली का है, कंटिन्यूअस कैंडल चल रहा है, बीच में कहीं भी यहाँ पे सेटअप नहीं बनेगा, बीच में यहाँ पे कहीं बनेगा, इधर कहीं बन जाएगा या नीचे कहीं बन जाएगा, कहीं भी सेटअप बन जाएगा। 1.5 आवर जो है आपको जरूर मिलेगा, श्योर मिलेगा। बताइए कमेंट करके इससे कैसा लगा वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो BTC USD तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा, देता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका केयर करिए, सबको शेयर करिए। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा दोस्तों एक नए स्ट्रेटजी की वीडियो एपिसोड 4 में, जिसको मैंने बताया था कि इससे भी छोटा एसएल आता है, उसको भी मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। इंतजार करिए, तब तक जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 4 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए।